All right. The question here is saying the number of pages in a math book is 6x square plus x minus 8. ये जो expression मैंने अभी पढ़ा है, this expression is showing you that in one math book there are how many pages? There are 6x square plus x minus 8 pages. ठीक है. इसी तरह से in one English book you can see in the question it is written there are 2x square plus 3x plus 5 pages. So this expression is actually telling you the number of pages in one book. इसको आसान करने के लिए अगर मैं इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से in one math book there are 100 pages and in one English book there are 50 pages. ये 100 और 50 मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन. These are not the values in the question and not the requirement of the question. These are just assumed values to make the question clear. ठीक है, हमने assume किया कि एक मैथ बुक है जिसमें 100 पेजेस है और एक इंग्लिश बुक है जिसके अंदर कितने पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं. ये नंबर ऑफ पेजेस एक बुक के लिए है. ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर ऐसी 5 किताबें हों मैथ्स की और ऐसी 3 किताबें हों इंग्लिश की, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर मैं इस न्यूमेरिक वैल्यू को देखूं तो 100 पेजेस कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 टाइम्स. 100 100 100 100 देयर आर 5 मैथ बुक्स. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 5. इसी तरह इंग्लिश के लिए 50 50 50 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. देयर आर 3 इंग्लिश बुक्स. ठीक है, तो 50 इज कमिंग 3 टाइम्स. जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो देखिएगा 5 इज कमिंग 100. 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज गिविंग यू द नंबर ऑफ पेजेस इन मैथ बुक. 3 multiplied by 50 is telling you the number of English books. So when you will add both of them, they will give you the total pages, which is the requirement of the question. Find the total number of pages. अब इसी चीज़ को हम रिलेट करें विद द क्वेश्चन. हमने क्या किया, मैथ के जो पेजेस थे उसको मल्टीप्लाई किया विद द नंबर ऑफ मैथ बुक और इंग्लिश के पेजेस को मल्टीप्लाई किया विद द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स. यही काम आप यहाँ पर करें. वन मैथ बुक हैज़ 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 पेजेस. इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से. 5 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पेजेस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ मैथ पेजेस. इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस इन इंग्लिश बुक्स. इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या शो कर रहा होगा, द टोटल पेजेस. सो टोटल पेजेस फाइंड करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें. वी नो हाउ टू ओपन द ब्रैकेट. 1 बाय 1 आप 5 से पहले 6 को मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 30x स्क्वायर. फिर आप 5 को x से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 5x. देन 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, दिस विल बी माइनस 40. Then 3 multiplied by 2x square, this is 6x square. 3 multiplied by 3x, this is 9x. 3 multiplied by 5, this is 15. You can only add x square with x square, so this will be 36x square. You can only add 5x with 9x, so this will be 14x. You can only add minus 40 with 15, so this will be minus 25. Further simplification is not possible. So this final expression is showing you the total pages. Next question. This question is saying a rectangular field is 4x plus 1 meter long and 2x minus 3 meter wide. So we have the length and width of the rectangular field. हमारे पास एक rectangular field है जिसकी हमें length और width given है. ठीक है, लेंथ और विड्थ गिवन है.
So I am drawing a rectangle over here. ठीक है. The length is 4x plus 1. The breadth is 2x minus 3. ठीक है. 4x plus 1 meters and 2x minus 3 meters. यानी आपकी लेंथ और ब्रेथ एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है. आपका आंसर भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएगा इन टर्म्स ऑफ x, या एक्सप्रेशन इन x का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर नहीं आएगा. जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें भी अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स देखें, द क्वेश्चन इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि आपका जो आंसर आया वो टोटल पेजेस तो आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस तो आपको बताने हैं, लेकिन अगर ये कोई नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम होता, अगर ये एल्जेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आता? फॉर एग्जांपल 1000 पेजेस, फॉर एग्जांपल 1500 पेजेस, तो आपका आंसर किसी न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में आता. लेकिन यहाँ आपका आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं आ रहा, बल्कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ रहा है. तो इस वजह से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि योर आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ एक्स. ठीक है. तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि आपका जो आंसर आएगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेथ की आपको वैल्यू ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट इज सेइंग फाइंड द एरिया. Find the area. We all know that the area of a rectangle is always calculated by the formula length multiply by breadth. Length multiply by breadth. Length की जगह आप length का expression input कर दें 4x plus 1. breadth की जगह आप breadth का expression input कर दें 2x minus 3. जब भी आपके पास double brackets हों and in between the brackets there is no plus or minus sign, it means the two brackets are being multiplied. ठीक है. ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? आप फर्स्ट टर्म को नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें 4x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3. इसी तरह से आप सेकंड टर्म को नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें +1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3. नाउ टू एक्सपेंड द ब्रैकेट 4x मल्टीप्लाई बाय 2x and 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, दिस विल बी 8x square. Then 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 विल बी माइनस 12x. 1 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, तो 2x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें 8x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. यहाँ सिर्फ हमने x को x के साथ किया बिकॉज x स्क्वायर कैन नॉट बी एडेड विद x. सो दिस फाइनल एक्सप्रेशन इज शोइंग यू द आंसर फॉर द area of rectangular field. Last question, this is related to polygons. ठीक है. The question is saying Ahmed measured an exterior angle of a regular polygon and said that it is 70. ठीक है. Bilal said the answer must be wrong. How Bilal could know this immediately? ठीक है. One person has measured the exterior angle of a polygon. एक polygon है, उसका exterior angle आपके पास given है, that the value of the exterior angle is 70. We don't know how many sides are there in this polygon. ठीक है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, in order to check, एक बंदा कह रहा है कि ये जो exterior angle है वो 70 है इस polygon का, दूसरा कह रहा है कि इसका exterior angle 70 possible ही नहीं है. So in order to check how whether who is correct, कौन सही बात कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम इस एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करेंगे. सो द फार्मूला विल बी ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स. द नंबर ऑफ साइड्स आर कैलकुलेटेड बाय n इक्वल्स टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. आप 360 से जब ईच एक्सटीरियर को डिवाइड करते हैं तो यू गेट द नंबर ऑफ साइड्स. जब आप 360 से ईच एक्सटीरियर को डिवाइड करते हैं तो यू गेट द नंबर ऑफ साइड्स. आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 70, तो जब आप 360 से 70 को डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 0 and 0 कैंसिल आउट, 36 डिवाइडेड बाय 7, 7 5s are 35, रिमाइंडर इज़ 1, एड अ डेसिमल, पुट अ 0, 7 1s are 7. I stop here to 1 decimal place. 5.1 is the value of n. ये 5.1 क्या शो कर रहा है? This 5.1
is showing you the number of sides. Now always remember, the quantity of anything cannot be in decimal. आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये कह सकते हो इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि इस कमरे में 10.2 people are sitting. ठीक है, you can say I have 50 apples in my bag. You cannot say I have 50.3 apples in my bag. तो किसी भी चीज़ की जो नंबर ऑफ थिंग्स है ना, क्वांटिटी है, वो कभी भी आपके पास डेसिमल में नहीं हो सकती. अब यहाँ पर भी n इज द नंबर ऑफ साइड्स, सो नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी इन डेसिमल. आप ये नहीं कह सकते कि इस शेप के आप ये तो कह सकते हो कि दिस शेप हैज़ 3 साइड्स, दिस शेप हैज़ 5 साइड्स, दिस शेप हैज़ 20 साइड्स. यू कैन नॉट से दिस शेप हैज़ 10.3 साइड्स, 5.1 साइड्स. तो डेसिमल में नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती. नंबर ऑफ थिंग्स कैन नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो डेसिमल में आ रहा है वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि आपका एक्सटीरियर एंगल 70 नहीं हो सकता. आपका एक्सटीरियर एंगल 70 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप उसको 360 से डिवाइड करते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू डेसिमल में आती है, विच प्रूव्स दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू पुट द एक्सटीरियर एंगल एज 70. ठीक है, तो यहाँ रीज़न क्या होगा? इट इज़ सेइंग Bilal said the answer must be wrong. How could Bilal know this? How could Bilal know this? तो इसका आंसर है because the number of sides cannot be in decimals. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. In part B it is saying if Ahmed's measurement is approximately correct. approximately correct का मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को नियरेस्ट उस नंबर पर लेकर जाएंगे जिससे आपका नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में पॉसिबल होगा. क्या मतलब? देखिएगा, योर एक्सटीरियर एंगल इज 70. ठीक है, आपको 360 से एक ऐसी वैल्यू को डिवाइड करना है जिससे आपकी नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल हो. हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? तो आप 70 को अप्रॉक्सीमेट करोगे. अप्रॉक्सीमेट का मतलब है नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट द नियरेस्ट वैल्यू. ठीक है, 70 के नियरेस्ट ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जिसको जब आप 360 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होल नंबर में आएगा. ठीक है, so the nearest value can be 72. The nearest is 72. 60 can also be possible but 60 से ज़्यादा क्लोज 72 है. सिर्फ 2 का डिफरेंस है, 60 में 10 का डिफरेंस है. ठीक है, तो 72 इज़ द नियरेस्ट वैल्यू. तो जब आप 72 लेते हैं 12 के टेबल से आप इसको कट कर सकते हैं. 12 3 से 36 होता है, तो 12 30 से 360 हो जाएगा. 12 6 is 72, 6 1 is 6, 6 5 is 30. So 5 is the whole number and this is showing you the number of sides of the polygon. So these are 5 sides. तो हमने क्या किया? 70 को nearest वैल्यू में assume किया और उसको 360 से डिवाइड करके हमने अपना आंसर कैलकुलेट किया.